वहीं पाली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक दंपत्ति के लिए देवदूत साबित हुई है। दरअसल बाली के रघुनाथपुरा बांध के तेज बहाव में एक दंपत्ति बह गया। इस दौरान पति ने टहनियां पकड़कर अपने आप को बचाया तो पत्नी ने झाड़ियों को पकड़े रखा। सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी देर बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दंपत्ति को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू टीम की सूझबूझ से दोनों की जान बच पाई। तो पाली की ये घटना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक दंपत्ति के लिए देवदूत साबित हुई। बाली के रघुनाथपुरा बांध के तेज बहाव में एक दंपत्ति बह गया। पति ने टहनी पकड़कर अपनी जान बचाई तो पत्नी ने झाड़ियों को पकड़े रखा। और जरा चलते हैं सहयोगी सुभाष के पास, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसी पर खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। सुभाष, 3 घटनाएं सामने आई है पाली से। पहली आई मवेशियों के बहने की तेज बहाव में, दूसरी हमने देखी यात्री जो है वो फंस गए, और तीसरी घटना हमने देखी दंपत्ति के बहने की, हालांकि दोनों को बचा लिया गया है। ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, तीनों में हमने एक बात जो एक कॉमन नज़र आ रही है वो ये कि तेज़ बहाव में ही घटनाएं जो है सामने आई है बहने के। ऐसे में क्या लोगों को वहाँ पर अलर्ट करने के लिए या चेताने के लिए कोई साइनिंग बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, जिसके चलते लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं? और आखिर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन सबके पीछे की वजह क्या है, और आज का क्या अपडेट है पाली को लेकर मौसम का? अब देखा जाए कि ये जो बारिश का मौसम है, पाली जिले में तो इतनी बारिश नहीं है, लेकिन जिले का जो सटीक राजसमंद है, उदयपुर जो जिला है, उसकी पहाड़ियों में जो बारिश हो रही है मूसलाधार, वो पानी सीधा जवाई बांध में आता है। और उसी की वजह से जिले की जो बाली उपखंड की नदियां हैं, बेड़ा की है, मोरी की है, ये सारी की सारी उफान पर है, 6 फीट से ऊपर चल रही है। क्योंकि ट्राइबल एरिया है, सारा आदिवासी एरिया है, तो सुबह वो काम पर निकलते हैं, शाम को ही वापस घर को निकल आ जाते हैं। तो कल 3 घटनाएं देखने को मिली। एक जो तूफान गाड़ी थी जिसके अंदर 6 से ज्यादा सवारियां थी, मना करने के बावजूद पानी जो झपट बह रहा था उसके अंदर उतार दी और बीच रास्ते जाकर के पलट गई। गनीमत ये रही कि लोग वहां मौजूद थे, ट्रैक्टर वहां मौजूद था, क्योंकि उन्हें पहले से अंदेशा था मानसून शुरू से पहले इस तरीके के हादसे पहले भी होते आए हैं, तो लोगों ने सूझबूझ के साथ तो उनको बाहर निकाल दिया। दूसरी घटना थी दंपति को लेकर के जो अपने गांव शिवगंज जा रहे थे। पता नहीं था कि पानी का वेग इतना बढ़ जाएगा। बीच जब रपट के बीच में पहुंचे तो पानी का वेग इतना तेज हो गया कि बाइक हिट बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलानी पड़ी, क्योंकि स्थानीय गोताखोर भी अंदर जाने से कतराने लगे थे। यहाँ तक कि 1-2 स्थानीय गोताखोर उसकी भी जान साथ में आ गई थी, उनको भी एसडीआरएफ की टीम ने बचा करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया। शाम होते होते 50 जो भैंसें थी, मवेशियां थी, वो भी जवाई के इस नदी के वेग में बह निकली। प्रशासन ने जरूर आश्वासन दिया है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में उनका जो जीविका का साधन था किसान का, वो टूट चुका है। रही बात इस साइन बोर्ड की और नदी के दोनों तरफ कांस्टेबल और सुरक्षा कर्मियों को लगाने की, तो बार बार प्रशासन ने मानसून के शुरुआत में अपील कर दी थी कि बहते पानी में रपट में किसी भी प्रकार का आदमी गाड़ी को नहीं उतारे। बावजूद दरकिनार करते हुए उन्होंने गाड़ियां उतारने की कोशिश की। और ये हादसे पहले नहीं है, इससे पहले भी सुमेरपुर में, टूजित में जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीला चारवास थे, उन्होंने भी, उनकी जान भी साथ में आ गई थी, उनको भी बड़ा मुश्किल बचाया गया था। आज पाली जिले में येलो अलर्ट दिया गया है। बारिश रिमझिम सुबह से शुरू हो रखी है, लेकिन पहाड़ी बाली उपखंड के अंदर जो चवाई क्षेत्र आता है, पूरा कैचमेंट एरिया, मात्र 10 दिन के अंदर 27 फीट पानी चवाई बांध में आ चुका है। अभी भी नाले और नदियां उफान पर है। ठीक है सुभाष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जयपुर से आ रही खबर की। आमेर से बड़ी खबर है। बजरी से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिया टूटी, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आमेर के लुहारों के मोहल्ले की घटना है ये। पुलिया टूटने से बड़ा हादसा, दरअसल यहाँ पर गड्ढा हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिया से जाने वाले रास्ते को बंद कराया गया है। तो ये बड़ी खबर है। जयपुर के आमेर से बजरी से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से टूटी, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आमेर के लुहारों के मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। पुलिया टूटने से बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिया से जाने वाले रास्ते को बंद कराया गया है।
बजरी से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से ये पुलिया टूट गई, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना के पीछे की जरा वजह जान लेते हैं सहयोगी हिमांशु सेन से। हिमांशु, वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के आमेर से ये पूरी खबर है, जहां बजरी का ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली है उससे पुलिया टूट गई है। नाले के ऊपर ये पुलिया बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण कहीं ना कहीं ये जो पुलिया है वो कमजोर हुई थी और जैसे ही जो ओवरलोड जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो उससे गुजरी, अचानक से ही जो पुलिया है वो तेज आवाज के साथ टूट गई। जैसे ही आवाज आई देर रात को